मेरे साथ दो और एक्सपर्ट इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर एस.के. वांगनू साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। डायबिटोलॉजिस्ट हैं, ऑथर हैं, रिसर्चर हैं। कई इंटरनेशनल स्टडी उन्होंने डायबिटीज़ के बारे में की हैं। और साथ ही डॉक्टर तनुजा निसारी हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर हैं AIIA की। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। और डॉक्टर तनुजा, पहला सवाल आपसे ये है कि कोरोना के बाद ये जो डायबिटीज़ के मामले हैं आखिर क्यों इंक्रीज हुए हैं, क्या वजह है इसकी? कोरोना के बाद डायबिटीज़ के मामले, एक तो स्वस्थ जीवन शैली, वर्क फ्रॉम होम, सीडेंटरी लाइफस्टाइल, ये थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि कर्फ्यू था, हालचाल में मूवमेंट में थोड़ा रिस्ट्रिक्शन आ गया। और घर में रहते हुए जो नियमित और संतुलित और स्वस्थ जीवन शैली, ये प्रमेह को प्रिवेंशन में बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा खान पान में कहीं अव्यवस्था बनी, ऐसा हमें लगता है, इसीलिए ये डायबिटीज़ के मामले बढ़ गए हैं। दूसरी बात, जब स्टेरॉइड लेते हैं कोविड जिनको हुआ, वो उसके बाद शुगर बढ़ती है और जो पहली कोमॉर्बिड कंडीशन है वो भी थोड़ी बढ़ने में दिखाई दे रही है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो आज इस साल की मैम, थोड़ी सी आपकी ऑडियो में डिस्टरबेंस है। मैं दोबारा रुख आपका करती हूँ इसी सवाल के साथ, क्योंकि आपकी बात हम ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं। तब तक डॉक्टर एस.के. वांगनू साहब का मैं रुख कर लेती हूँ। सर, आपने तो काफ़ी इंटरनेशनल रिसर्च भी की है, स्टडी की है डायबिटीज़ को लेकर। सर, क्या पाया है आपने? सबसे पहले तो नमस्कार। और दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो मैं लोगों को बड़ा क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं एक एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, मैं एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट हूँ। पिछले 40 साल से मैं इस प्रैक्टिस में लगा हुआ हूँ। कई चीज़ें जो है मैं हर एक पैथी की रिस्पेक्ट करता हूँ, चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे वो आयुर्वेदा हो, चाहे वो होम्योपैथी हो, कोई भी पैथी हो, उन सब का हम रिस्पेक्ट करते हैं। हर एक पैथी का अपना अलग अलग एक स्थान है हर एक डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए। मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि डायबिटीज की संख्या इंडिया में बढ़ती जा रही है और बाबा रामदेव के कई जो आंसर हैं कि लाइफस्टाइल चेंजेस, तला भुना मत खाइए, मीठा मत खाइए, जंक्स मत खाइए, एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, वो तो एक प्रकार का हो गया कि हम लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके कैसे शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। दैट इज नंबर 1। लेकिन डायबिटीज की एक अंडरलाइंग कॉज जानिए। अगर हम मोटा मोटी कहूँगा टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, तीसरा होता है लाडा LADA, चौथा होता है जेस्टेशन डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज के बारे में यहाँ पर किसी से कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज एक ऐसी है, कोई मुझे कुछ भी कहे, टाइप 1 डायबिटीज का जो कॉज है वो ऑटोइम्यून कॉज है, उसमें कोई दवाई दुनिया में कामयाब नहीं हो सकती, चाहे कोई कुछ भी कहे। टाइप 1 डायबिटीज के तो मैं यहाँ पर डिबेट करना ही नहीं चाहता। लोगों को ये बताना चाहता हूँ, टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन खत्म हो जाती है। कोई भी आप पैथी लेंगे एक्सेप्ट इंसुलिन, आप सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। यस, टाइप 2 डायबिटीज जो इनिशियल स्टेजेस में जब आपको डायबिटीज की पता चलती है, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, लाइफस्टाइल ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के साथ आप कुछ हद तक कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन दुनिया को यह पता होना चाहिए डायबिटीज इज ए प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर। इसकी जो एक बार अटैक हो जाता है, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, जो प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर कंटिन्यू रहती है। और इसलिए समय समय पर हमको इन पैथी के अलावा एलोपैथी और होम्योपैथी, ये जो भी कुछ कर रहे हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के अलावा कुछ ना कुछ मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। जहां तक कि जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है बिल्कुल सही है, मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूं, बट वो किसी स्टेज तक काम करेंगी, कुछ स्टेज के बाद उनका काम करना बंद हो जाएगा, जब बॉडी में इंसुलिन बनना बंद हो जाएगा, क्योंकि डायबिटीज प्रोग्रेसिव डिजीज है। तो जो मेन मैं आपको जो मैसेज देना चाहता हूं, अगर आपको ओवरवेट है, मोटापापन है, फैमिली में डायबिटीज है, आपका वेस्ट सर्कमफ्रेंस ज़्यादा है, आप ज़्यादा व्यायाम नहीं करते, अल्कोहल या स्मोकिंग करते हैं, तो दीज आर रिस्क फैक्टर। अगर आपको जो बताए गए हैं साधन, योगा, जो आपको बताया गया कि ये चीज़ें मत खाइए, तो उससे आप डाइट और लाइफस्टाइल के कारण जो है वो इस चीज़ को आप कुछ हद तक रोक सकते हैं जी, मतलब इसको अलग कर सकते हैं। जहाँ तक कि बाबा रामदेव जी ने बताया कॉम्प्लिकेशन, कि कॉम्प्लिकेशन बढ़ती जा रही है। कॉम्प्लिकेशन क्यों हो रही है कि हमारे यहाँ एवरेज डायबिटीज कंट्रोल जो है बहुत ही खराब है। हमने एक स्टडी की थी ICMR की, उसमें देखा गया कि
जो एवरेज मापदंड है HbA1c, जो हमारा जो एवरेज मापदंड तो 8.5 के ऊपर है, और हार्डली 25 से 30% हमारी जो जनता है उनका HbA1c 7 है। इसका बेसिक कारण ये है कि लोगों में जागरूकता, अवेयरनेस, एजुकेशन कम है। और ये जो बाकी चीजें अगर आप उसको रख लें, मैं ये नहीं कहता कि आप हर एक पैथी का स्वागत करिए, हर एक पैथी की रिस्पेक्ट करिए, लेकिन जो साइंस है उसको साइंस ही रहने दीजिए। ओके डॉक्टर। सर मैं दोबारा आपके पास आती हूँ। मेरे साथ एक और एक्सपर्ट स्टूडियो मौजूद हैं, डॉक्टर अशोक हमारे साथ जुड़ गए हैं, डायबिटोलॉजिस्ट हैं, और सर ने कई डायबिटीज़ के ऊपर बुक्स भी लिखी हैं। उन्होंने क्या फाइंड किया है, क्या ट्रीटमेंट है, कैसे बचे, वो थोड़ी देर में आपको बताने वाले हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। लेकिन डॉक्टर तनुजा के पास मैं एक बार फिर से लिए चलती हूँ दर्शकों को, उनकी बात अधूरी रह गई थी। मैम, मैंने सवाल आपसे किया था कि कोरोना के बाद ये मामलों में इजाफा क्यों हुआ है डायबिटीज़ की, क्या वजह थी? जी, कोविड में मुख्यतः वर्क फ्रॉम होम कई स्कूल से लेके कॉलेज से लेके ऑफिस तक कई महीनों तक आईटी सेक्टर में खासकर वर्क फ्रॉम होम किया गया, जिसमें मूवमेंट होनी चाहिए, व्यायाम होना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं पाबंदी लग गई। तो डायबिटीज़ के लिए मुख्यतः व्यायाम, हलचल होना बहुत ज़रूरी है, उसमें कहीं रोक लग गई। दूसरी बात ये भी है कि खान पान में घर में रहते हुए तो कहीं एक नियमित शिस्तबद्ध डिसिप्लिन लाइफस्टाइल और डाइट हैबिट्स होनी चाहिए, यहाँ भी कहीं पाबंदी हट गई, इसीलिए बढ़ोतरी है। सबसे बड़ा कारण हमें ये लगता है कि जिनको कोविड हुआ, जिन्होंने स्टेरॉइड ली, तो पहले जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन थी उनमें कोविड के तुरंत बाद शुगर बढ़ गई। कोविड का एक कॉम्प्लिकेशन नहीं हो सकता है, उनकी दवाओं का एक परिणाम है कि वो तुरंत वो बढ़ने के लिए बढ़ी ऐसे लगता है, और जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है उनको वो कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज़ के ज़्यादा नज़र में आ गए, ऐसा हमारा अनुमान है। तो इसीलिए जो वर्ल्ड डायबिटीज़ डे का जो आज का ही बहुत एक पहल जो की है कि कल की रक्षा के लिए शिक्षा ये बहुत ज़रूरी है, टू एजुकेट फॉर प्रिवेंशन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन, ये आज करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोविड में भी अगर ये संवाद होता, जन आंदोलन होता, डॉक्टर तनुजा, आप ये बात बहुत इम्पोर्टेंट कह रही हैं कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। हम अवेयर रहते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से बच पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तनुजा, न्यूज़ 24 के साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।